अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के महीने में 3 रातों में आपने तरावीह की नमाज जमात के साथ पढ़ाई, जिसको हम तहज्जुद भी कह सकते हैं और तरावीह भी। पहली रात पढ़ाई, काफी लोगों ने पढ़ी। दूसरी रात पढ़ाई, पहले से ज्यादा लोग मस्जिद में आए। तीसरी रात में पढ़ाई तो मस्जिद खचाखच भर गई। चौथी रात अल्लाह के रसूल नहीं आए, बल्कि अपने हुजरे से खबर भिजवा दी कि जिसको भी ये नमाज पढ़ना है अलग अलग पढ़ ले, या 2, 4, 5, 6 लोग जमा होकर एक को इमाम बना लें और वो उनको नमाज पढ़ा दे। जिसको पढ़ना हो अपने घर में भी पढ़ सकता है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। सुबह जब अल्लाह के नबी वापस आए, लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल, अच्छा लग रहा था जब आप जमात के साथ तरावीह की नमाज पढ़ा रहे थे। हम चाहते हैं कि आप नमाज जमात के साथ इसको पढ़ाते रहें और पूरे रमजान के महीने में जमात के साथ तरावीह की नमाज का एहतिमाम करें। हम आपके पीछे नमाज अदा करना चाहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं कल की रात भी निकलना चाहता था, मैं चाहता था कि कल पढ़ाऊं, लेकिन कल मैं इसलिए नहीं आया कि जब मैंने देखा कि पहली रात हमने तरावीह पढ़ाई तो तुम्हारी तादाद में अच्छा खासा इजाफा था। दूसरी रात में जब मैंने नमाज पढ़ाई तो तुम्हारी तादाद में और मजीद इजाफा हो गया। जब तीसरी रात मैंने तरावीह पढ़ाई तो पूरी की पूरी मस्जिद खचाखच भर गई। मुझे डर महसूस हुआ, ऐसा ना हो कि मेरा यह अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन देखकर जिब्राइल अमीन को भेज दे और ये नमाज हमारे ऊपर फर्ज न कर दी जाए, हमारे जरिए ये हुक्म नाफिज न करवा दे अल्लाह ताला कि आज के बाद ये नमाज तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी उम्मत के ऊपर ये नमाज फर्ज कर दी गई। मुझे इस बात का डर लगा कि ये नमाज कहीं फर्ज न कर दी जाए, जिब्राइल अमीन अल्लाह की तरफ से फर्जियत का ऐलान लेके ना आ जाए कि अल्लाह ताला ने आपकी उम्मत पर यह नमाज तरावीह को फर्ज कर दिया है। मुझे डर लगा, इसलिए मैं नहीं आया। मेरे भाइयों, नबी अकरम ने 3 रात नमाज पढ़ाई और जमात के साथ पढ़ाई, लेकिन चौथी रात में आप नहीं आए। चौथी रात में आप नहीं आए, वजह क्या बताई? मुझे डर लगा कि कहीं ये नमाज अल्लाह ताला मेरी उम्मत पर फर्ज ना कर दे। अगर मेरी उम्मत पर यह नमाज फर्ज कर दी जाए और फिर मेरी उम्मत ना पढ़ पाए तो जहन्नम के करीब चली जाएगी। ये नबी अकरम की रहमत का तकाजा देखिए कि आप चौथी रात नमाज पढ़ाने ही नहीं निकले। क्यों? क्योंकि डर लगने लगा कि कहीं फर्ज ना हो जाए। मेरी उम्मत पर नबी अकरम का चौथी रात में ना निकलना रहमत है उम्मत के लिए। फर्ज हो जाती तो क्या होता? मिसवाक फर्ज हो जाती तो क्या होता? रात रात भर इबादत और दिन दिन भर के रोजे फर्ज कर दिए जाते। अल्लाह के रसूल कहते थे नहीं बहुत अच्छा करो, आज बहुत अच्छा अमल करो, तो क्या होता? हम कहां होते आज? ये सूरत हाल देखिए, अपने ज़मीर से पूछिए, अपने दिल से पूछिए। कुरान ने कितनी सही फजीलत बयान की मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की। हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम, वो मोमिनों के, मुसलमानों के फायदे के बड़े मुतमन्नी रहते हैं और मोमिनों के साथ उनकी रहमत कुछ खास है। कितनी खास रहमत है। आइए एक और चीज बताएं, और बहुत प्यारी चीज, और सुनिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक, मुझ तक, सारे नबियों को जब भी इस दुनिया में भेजा तो उनको एक इख्तियारी दुआ दी। इख्तियारी दुआ समझते हो? इख्तियारी दुआ दी कि हम तुम्हारी सारी दुआएं
कबूल करें या ना करें ये मेरी मर्जी, लेकिन एक दुआ का इख्तियार देता हूं, तुम मांगो, तुम्हारी वो हम जरूर सुनेंगे। इसको कहते हैं इख्तियारी दुआ। एक दुआ हम जरूर सुनेंगे तुम्हारी, जो भी तुम मांगना चाहो मांगो। आदम अलैहिस्सलाम ने मांगी, और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबियों ने वो इख्तियारी दुआ मांगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने हर नबी से कहा मांगो हम तुम्हें देंगे। सारे नबियों ने जल्दी कर ली। अल्लाह ताला ने दुनिया में इख्तियार दिया था कि मांगो, एक दुआ हम तुम्हारी जरूर सुनेंगे, तुम्हारी मर्जी, जो मांगोगे हम तुम्हें देंगे। सारे नबियों ने मांग ली। जब मुझे नबी बनाकर दुनिया में भेजा तो अल्लाह ताला ने एक इख्तियारी दुआ मुझे भी दी। हाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मांग लीजिए, आप भी दुनिया में क्या मांगना चाहते हैं, आपको भी इख्तियार है। मैंने सारे नबियों को एक इख्तियारी दुआ दी और उनकी सुनी, उनको इस दुनिया में नवाजा। आपको भी एक इख्तियारी दुआ दे रहा हूं, जो मांगेंगे हम देंगे। बताइए क्या चाहिए। अल्लाह के नबी ने इसका जिक्र हजरत आयशा सिद्दीका से किया कि अल्लाह ताला ने आज मुझे इख्तियारी दुआ दी है। हजरत आयशा खुश हो जाती हैं और कहती हैं, अय अल्लाह के नबी मौका अच्छा है, आए मेरे प्यारे शोहर मौका बड़ा अच्छा है। जब अल्लाह ने इख्तियारी दुआ दी है तो आप अल्लाह से सोना मांग लो, चांदी मांग लो, ऐसी चीज मांग लो कि हमें जिंदगी भर पेट पे पत्थर न बांधना पड़े, हमें फाके ना करना पड़े, हमें मुसीबतें न झेलना पड़े। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर मैं उस मौके पर अल्लाह से ये कहता कि अल्लाह इस ओहद पहाड़ को मेरे लिए सोने का पहाड़ बना दे, जहां मैं चलना चाहूं चलूं और ये पहाड़ भी मेरे साथ चले, तो अल्लाह ताला मेरे लिए उस ओहद पहाड़ को भी सोने का बना देता। काबे के रब की कसम, जहां मैं चलता वो पहाड़ भी सोने का मेरे साथ साथ चलता। मेरी बीवी आयशा मुझसे कह भी रही थी कि अल्लाह के नबी, आए मेरे प्यारे शौहर, जब अल्लाह ने इख्तियार दिया ही है तो मांग लो, क्यों नहीं मांगते हो। फख्तबातु, लेकिन मैंने वो दुआ नहीं मांगी, मैंने उस दुआ को छिपा लिया। सारे नबियों ने जल्दी की, लेकिन मैंने जल्दबाजी नहीं की। अल्लाह ने इख्तियार दिया, मांग लो। मैं चाहता तो ओहद पहाड़ भी मेरे लिए सोने का बन जाता, जहां मैं चलता पहाड़ मेरे साथ साथ चलता। मैं जो मांगता अल्लाह मुझे देता, लेकिन मैंने नहीं मांगा। फिर हजरत आयशा कहती हैं, आप मांग नहीं रहे हैं, लेकिन इस दुआ को आखिर जब आपको हक दिया है तो नहीं मांगेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मांगूंगा लेकिन दुनिया में नहीं। इख्तबा तो दावती आयशा, मैंने अपनी दुआ को छिपा लिया है, मैं आज इस दुआ को नहीं मांगूंगा। मुसलमानों गौर करो, आए खसिया घाट के इस बड़े मैदान में जमा होकर सुनने वालों सुनो। हजरत आयशा ने पूछा, फिर इस दुआ को आप कब मांगेंगे। कहते हैं अल्लाह के नबी, आयशा कयामत का दिन होगा, मैदान महशर होगी, मेरी उम्मत नफसी नफसी चिल्ला रही होगी, नफसा नफसी का आलम होगा, परेशान हाल होंगे। सूरज सवा नेज़े के फासले पर, यानी 1 मील के फासले पर होगा सूरज, और सूरज की पूरी गर्मी जमीन के ऊपर गिर पड़ रही होगी, और सारे इंसानों के जिस्मों से, उनके सरों से पसीना टपक टपक कर उनके कदमों पे गिर रहा होगा, और पसीने में लोग अपने अमाल के मुताबिक डूबे हुए होंगे। कुछ टखनों के बराबर, कुछ पिंडली के बराबर, कुछ कमर के बराबर, कुछ घुटनों के बराबर, कुछ कमर के बराबर
बराबर, कुछ कांधे की बराबर, और कुछ उसमें गोते लगा रहे होंगे। मेरी उम्मत नफ्सा नफ्सी के आलम में होगी। उस वक्त मैं अल्लाह से उस दुआ को मांगूंगा और कहूंगा, इलाहुल आलमीन, सारे नबियों को तूने एक इख्तियारी दुआ दी, उन्होंने दुनिया में अपनी अपनी दुआ मांग ली। अल्लाह मेरा भी हक था, अल्लाह मुझे भी एक दुआ मांगने का हक था, और तूने मुझे भी वो दुआ दी थी कि मांगो, क्या मांगते हो। मैंने दुनिया में कुछ नहीं मांगा, मेरी वो दुआ बाकी है। ऐ अल्लाह, आज मुझे हक दे, आज मुझे इजाजत दे कि मैं दुआ मांगू। ऐ अल्लाह, मेरी दुआ तू सुन ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन कयामत के दिन मुझे उस दुआ के मांगने की इजाजत देगा। हजरत आयशा ने पूछा, ऐ अल्लाह के नबी, तो कयामत के दिन आप क्या मांगेंगे? इमाम कायनात की जबान से निकला, शिफाअतन लि उम्मती। कयामत के दिन जब अल्लाह मुझे दुआ मांगने का हुक्म देगा, इजाजत देगा कि मैं यहां तुम्हारी सुन लूंगा, इख्तियार है तुम्हें, बताओ क्या मांगते हो। उस वक्त मैं अल्लाह से अपनी उम्मत की शिफाअत का हक मांगूंगा, और अल्लाह मुझे शिफाअत का हक देगा कि जाओ, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने यह हक तुम्हें दिया, तुम कुछ गुनाहगार लोगों की शिफाअत करा सकते हो, उनको जन्नत में ले जाने का हक रखते हो, जाओ, मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूं। ये उम्मत के लिए रहमत नहीं तो और क्या है। दुआ उस नबी ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं मांगा। आप दिन भर जो मेहनत करते हो, किसके लिए करते हो? अपने लिए नहीं करते हो, माफ कीजिएगा। आपको तो 2 रोटी खाना है, कहीं भी मिल जाएगी। आप जो सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हो, आपको अपने से ज्यादा अपने बीवी और बच्चों की फिक्र होती है। अपने से ज्यादा अपने बीवी और बच्चों के लिए आप कमाते हैं, उनके फ्यूचर के लिए। अल्लाह के रसूल को पूरा इख्तियार था, आप चाहते तो अल्लाह से ऐसी दुआ इस दुनिया में मांग सकते थे कि जिंदगी भर बैठकर खाते। सफा और मरवा के पहाड़ सोने के हो जाते, बहुत पहाड़ सोने में तब्दील हो जाता, और जहां आप चलते, मक्के के ये पहाड़ और मदीने की वो वादियां भी आपके साथ चलती। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने और अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं, और वो दुआ भी छिपा ली। इख्तबा तो दावती, मैंने अपनी उस दुआ को छिपा लिया। लियौमिल क़यामा, कयामत के दिन के लिए, अल्लाह से कयामत के दिन मैं मांगूंगा। अम्मा आयशा पूछती है, तो कयामत के दिन क्या मांगेंगे? कहती है, शिफाअतन लि उम्मती, अपनी उम्मत की शिफाअत का सवाल करूंगा मैं अल्लाह ताला से। यह है रसूल की रहमत उम्मत के साथ। उम्मत क्या कर रही है? फजर की नमाज में देख लीजिएगा इस उम्मत का क्या हाल है। मौलवी जर्जीस की पूरी तकरीर सुनने के बाद मस्जिदों का जायजा ले लीजिएगा। सुबह फजर की नमाज के टाइम पर आपकी मस्जिदें बता देंगी कि आज के इस जलसे का कितना असर हुआ है, कितना असर हुआ है। ये सूरत हाल, ये नबी अकरम की रहमत। आओ एक और नक्शा दिखाता हूं रहमत का। उम्मत के लिए रहमत, हमारे आपके लिए रहमत। कितना मेहरबान थे वो रसूल हमारे और आपके ऊपर। कभी गौर किया? मेराज हुई, सफर मेराज पे गए, बुर्राक के जरिए, और अल्लाह ताला ने वहां नबी अकरम को एक तोहफा दिया। तोहफा क्या मिला? 50 वक्त की नमाज नबी अकरम पर और आपकी उम्मत पर फर्ज कर दी गई। जरा नक्शा देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मिला? अल्लाह ने क्या दिया? जाओ ऐ मोहम्मद, आप और आपकी उम्मत पर 50 वक्त की नमाज मैंने फर्ज कर दी। बड़े खुश, 50 वक्त की नमाज का तोहफा मिला है। लेके चले आ रहे हैं, लेके चले आ रहे हैं। चौथे आसमान पर पहुंचते हैं, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो जाती है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला की तरफ से आपको जो तोहफा मिला है वो तोहफा क्या है?
तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा तो अल्लाह के नबी ने कहा हमारी उम्मत पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 50 वक्त की नमाजें फ़र्ज कर दी हैं। अल्लाह के नबी ने कहा कितने वक्त की नमाज? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कितने वक्त की नमाज? अल्लाह के नबी फरमाते हैं 50 वक्त की नमाज। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा अल्लाह के पास चाहिए, 50 वक्त की नमाज बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं? नहीं, 50 वक्त की नमाज बहुत ज़्यादा नहीं है, हम और हमारी उम्मत पढ़ लेगी। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने यहाँ एक जुमला कहा जो हदीस की किताबों में इस तरीके से दर्ज है, इन्ना उम्मतक ला तुतीख, मोहम्मद आप पढ़ लेंगे, आपकी उम्मत 50 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकती। जुमले पर गौर कीजिए, इन्ना उम्मतक ला तुतीख, आपकी उम्मत के अंदर 50 वक्त की नमाज पढ़ने की ताकत नहीं है। मूसा तुम भी नबी बनकर गए थे, तुम्हें तजर्बा है, तुम्हारी उम्मत का हाल तुम्हें मालूम है, क्या मेरी उम्मत 50 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाएगी? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं। फिर गए अल्लाह के पास। आप देख रहे हैं अल्लाह ने 50 वक्त की नमाज भी लेके चले आए। मूसा ने कहा 50 वक्त की नहीं पढ़ सकती आपकी उम्मत का नाम सुना, अरे अल्लाह जब मेरी उम्मत 50 वक्त की पढ़ नहीं सकती तो फिर क्या फायदा, फिर तो मेरी उम्मत जहन्नम में चली जाएगी, मैं कैसे देख लूंगा अपनी उम्मत को जहन्नम में जाते हुए। उम्मत का नाम सुना तो अल्लाह के पास दोबारा गए। अल्लाह ने कहा मोहम्मद अब क्या हुआ? अल्लाह 50 वक्त की ज़्यादा है। अच्छा ओ कंसेशन चाहते हो, डिस्काउंट, नमाज में कमी चाहते हो जी? अच्छा जाओ मैंने 10 वक्त की कम कर दी, 40 तो ठीक है। हाँ हाँ 50 बार ये वाकया सुना होगा। आइए ज़रा हमसे सुनिए। फिर आए, फिर उसी आसमान पर मूसा अलैहिस्सलाम मिल गए। अल्लाह ने कम किया? हाँ किया। माशा अल्लाह। कितने वक्त की रह गई? कहा 40। मूसा ने खींच के कहा 40? क्या? क्यों क्या हुआ? अरे बहुत ज्यादा है। अरे तुमने कम करने के लिए भेजा, मैं कम करने के लिए गया, अल्लाह ताला ने 10 कम कर दी। कहा कि नहीं नहीं ये भी ज्यादा है मूसा। ठीक है 10 वक्त की कम हुई ना, कुछ तो कंसेशन मिला है ना। इन्ना उम्मतक ला तुतीक, आए मोहम्मद अपने हिसाब से मत सोचो, आप तो 50 नहीं 100 वक्त की भी पढ़ लोगे, लेकिन आपकी उम्मत 40 वक्त की नहीं पढ़ सकेगी। क्या कयामत के दिन 40 वक्त की नमाज न पढ़ने के लिए बस अपनी उम्मत को जहन्नम में जलता हुआ देखना गवारा कर लोगे? नहीं। तो फिर जाओ। फिर गए। अल्लाह ने कहा अरे अब क्या हुआ? अल्लाह 40 भी ज्यादा। अच्छा तो और कम कर दूं? हाँ अच्छा जाओ 10 और कम कर दिया, 30 वक्त की। फिर आए मूसा, हाँ आधी के करीब हो गई, 50 में से 20 चली गई, 30 रह गई। कहा 30? देखो मूसा अब मत कहना ज्यादा है। हाँ है, आप अपने हिसाब से सोच रहे हो, लेकिन हमारा तजर्बा कहता है कि आपकी उम्मत 30 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ पाएगी। मूसा का तजर्बा देखिए। अल्लाह के नबी कहते हैं मूसा तुम कह रहे हो तो एक बार और चला जाता हूं। अल्लाह ने कहा अब क्या हुआ? कहा अल्लाह 30 भी ज्यादा है। अच्छा जाओ 10 और कम, 20। मूसा अलैहिस्सलाम के पास आकर कहते हैं मूसा तुम बार बार भेज रहे हो, अब मैं जाने वाला नहीं, क्योंकि अल्लाह ने आधी से ज्यादा कम कर दी। 50 में से 30 कम हो गई, 20 रह गई। अब 20 वक्त की तो मेरी उम्मत पढ़ ही लेगी।
मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं यही तो प्रॉब्लम है। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा तजर्बा कहता है कि आपकी उम्मत 30 वक्त की 20 वक्त की भी नहीं पढ़ पाएगी। एक तजर्बेकार नबी की बात है, इसलिए मैं आपको एक बार और भेजता हूं कि चले जाइए और अल्लाह तबारक व तआला से रिक्वेस्ट कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से गुजारिश कीजिए, इन्ना उम्मतक ला तुतीक, आपकी उम्मत 20 वक्त की नमाज पढ़ने की भी ताकत नहीं रखती। अल्लाह के नबी फिर गए। अल्लाह ने कहा क्या अब क्या हुआ, 50 में से 30 कम कर दी, 20 रह गई, फिर अल्लाह और कम कर दो, ज्यादा है ये भी, अच्छा जाओ 10 और कम कर दी, 10 रह गई। अब आए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कितनी रह गई, अब तो लगभग सब खत्म ही हो गई। अच्छा तो कितनी, एक वक्त की? नहीं नहीं नहीं। फिर कहा मूसा उसको उधर जाके छोड़ दो। सुनिए, मूसा ने कहा कितनी, कहा 50 में से समझ लो कि बहुत कम। अल्लाह ने 40 कम कर दी, 10 रह गई। मूसा ने कहा कि 10 रह गई, कितनी कम कर दी? कहा 10 और कम कर दी, 10 रह गई। कहा 10? हाँ। है मूसा अब मत भेजना, 50 में से 40, 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10, अब मैं जाने वाला नहीं हूं। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ कहा आए मोहम्मद, फिर आप अपने हिसाब से सोच रहे हैं, मैं आपको कैसे बताऊं? मेरी बात सुनिए, अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर सिर्फ 2 वक्त की नमाज फर्ज की थी, सुबह और शाम। आप कह रहे हैं 10 वक्त की अल्लाह ने कर दी, और आप कह रहे हैं आपकी उम्मत 10 वक्त की नमाज पढ़ लेगी। मुझसे सीखो, मेरी उम्मत से सीखो। मेरी उम्मत 2 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ सकी, आपकी उम्मत 10 वक्त की कैसे पढ़ लेगी? इन्ना उम्मतक ला तुतीक, 10 वक्त की नमाज पढ़ने की ताकत नहीं है आपकी उम्मत के अंदर। जाइए, एक बार और जाइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन कम कर देगा। और सुनो, 10 कम हो रही हैं, 10 और कम हो जाएंगी तो कुछ बचेगा ही नहीं। नहीं मूसा, 10 खत्म कर देगा फिर कुछ बचेगा ही नहीं, तो फिर तोहफे का फायदा क्या? अरे जाओ तो, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, बड़ा मेहरबान है। गए, अल्लाह ने कहा मोहम्मद अब क्या हुआ, अब तो 10 कर दी। अल्लाह के नबी ने अब नाम ले दिया। पढ़िए सुनन बैहकी, इमाम बैहकी की। अल्लाह, मूसा कह रहा मेरी उम्मत पर 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, मेरी उम्मत 2 वक्त की नहीं पढ़ पाई, तो आपकी उम्मत 10 वक्त की कैसे पढ़ेगी? अल्लाह और कम कर दे। अल्लाह ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाओ, अरे मोहम्मद मैं तुम्हारी 10 नमाजों में से 5 और कम कर देता हूं। अब 5 वक्त की नमाज तुम पर और तुम्हारी उम्मत पर फर्ज है, जाओ ये तोहफा लेके जाओ। फिर आए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मिल गए। मूसा ने कहा कितना कम हुआ? अब मैं नहीं बताऊंगा। क्यों, क्या हुआ? फिर तुम भेजने की बात करोगे और अब मैं जाऊंगा नहीं। क्यों? तादाद तो बताओ कितनी? का 5। का ये भी ज्यादा ना, बनी रहने दीजिए, अब नहीं जाऊंगा। अरे मेरी उम्मत 2 वक्त की नहीं पढ़ पाई, आपकी उम्मत 5 पढ़ लेगी। मैं मेहनत करूंगा, फजीलत बयान करूंगा, लेकिन अब मैं बार बार नहीं जाऊंगा। एक बार और चले जाओ मोहम्मद। यहां अल्लाह के रसूल कसम खा लेते हैं, मूसा मुझे कसम है अपने रब के इज्जत और जलाल की, अब नहीं जाऊंगा। मुझे बार बार जाने में शर्म आ रही है, कितनी बार जाकर कम कराऊं? नहीं, जैसे यहां कसम खाई, मुझे बार बार अपने रब के पास जाने में शर्म आती है, कितनी कम कराऊं?
गैब से आवाज आती है, मोहम्मद तुम मुझसे शर्मा गए, आए मोहम्मद तुम मेरी रहमत से ना उम्मीद हो गए। अगर तुम एक बार और चले आते मेरे पास तो कसम में मुझे अपने इज्जत व जलाल की कसम में मुझे अपने किबरियाई की मैं तुम्हारी नमाजों में और कमी कर देता और तखफीफ कर देता, लेकिन तुम शर्मा गए और तुमने कसम खाकर कह दिया कि कसम में मुझे अपने रब के इज्जत व जलाल की अब नहीं जाऊंगा। तो मुझे भी कसम है कि अब मैं 5 से कम नहीं करूंगा। अपनी किबरियाई की मैंने 5 वक्त की नमाज तुम्हारे ऊपर अब फर्ज कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ले आओ, चले जाते ना, एक बार कम हो जाती ना, हमको क्या मालूम था। अच्छा, कितने लोग यहाँ खुश हो रहे होंगे और ये भी सोच रहे होंगे कि अल्लाह के रसूल काश एक बार और चले गए होते तो कितना अच्छा होता। इतनी बार चले गए, एक बार और चले जाते तो कितना अच्छा होता। 2 वक्त की रह जाती, सुबह उठ जाओ पढ़ लो, शाम को सोने से पहले पढ़ लो, दिन का झमेला खत्म। लेकिन हकीकत है ये मूसा का तजर्बा, मूसा की उम्मत 2 वक्त की नहीं पढ़ पाई। ये इस बात की दलील है कि पढ़ने वाले 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ रहे हैं, और 5 वक्त की पाबंदी के साथ पढ़ने के साथ साथ वो तहज्जुद भी पढ़ लेते हैं। और ना पढ़ने वाले 2 वक्त की और 3 वक्त की तो छोड़ो, जिसको नहीं पढ़ना वो जुमे तक की नमाज उसको नसीब नहीं होती है, ईद और बकरीद भी नहीं। इसका मुशाहिदा करके अपने समाज में आप देख लो, क्या 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले लोग मौजूद नहीं है? नमाज से पहले मस्जिद में, अजान से पहले मस्जिद में जाने वाले लोग भी मौजूद हैं, और 5 वक्त की नमाज के साथ साथ वो तहज्जुद की नमाज भी पढ़ लेते हैं। लेकिन यकीन जानिए मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम, ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि जिसको 2 टाइम नहीं पढ़ना तो वो जुमे तक की नमाज से महरूम है, और जुमा तक उसको नसीब नहीं होता है। अपनी अपनी किस्मत है, अपनी अपनी किस्मत मेरे भाइयों। जबकि नमाज का मामला ये है कि ये किसी भी हाल में माफ नहीं है, किसी भी हाल में माफ नहीं है। गुंजाइश है, रियायत है, लेकिन माफ नहीं है। कंडीशन में तब्दीली है, लेकिन माफ नहीं है। अगर खड़े होकर पढ़ने की ताकत नहीं है तो बैठकर पढ़ो, लेकिन पढ़ना है। बैठकर पढ़ने की ताकत नहीं है तो लेट के पढ़ो, लेकिन पढ़ना है। करवटें नहीं बदल पा रहे हो, इधर उधर नहीं घूम पा रहे हो, तो इशारे से पढ़ो, लेकिन पढ़ना है। पूरे बदन का इशारा नहीं कर पा रहे हो तो जबान से अल्फाज निकालिए, हरकत दीजिए, लेकिन पढ़ना है। बिलफर्ज आपको किसी जालिम आदमी ने किसी पेड़ से बांध दिया है या किसी खंबे से बांध दिया है, नमाज का वक्त हो जाता है, आपको न वुजू बनाने दिया जा रहा है, न गुस्ल करने दिया जा रहा है, न आपका चेहरा किबले की तरफ है, लेकिन नमाज इस हाल में भी आपके ऊपर माफ नहीं है। आपको बांध दिया गया है, अजान की आवाज आ रही है, आप उससे एक बार कहिए कि मुझे वुजू बनाने की इजाजत दे दे। इजाजत देता है तो ठीक, वुजू बना लीजिए। इजाजत नहीं देता है तो ऐसी कंडीशन में बगैर वुजू के तुम्हें नमाज पढ़ना है। नियत कर लो, आय अल्लाह अगर मेरे हाथ पैर खुले हुए होते तो मैं वुजू जरूर बना लेता। इस नियत पर भी तुम्हें वुजू का सवाब मिलेगा, क्योंकि वुजू बनाने नहीं दिया जा रहा है, वुजू का वक्त है, वुजू बनाने नहीं दिया जा रहा है, तो नियत से ही वुजू कर लो। आय अल्लाह मैंने वुजू की नियत कर ली, क्योंकि मुझे जालिम ने बांध दिया, वुजू नहीं बनाने दिया जा रहा है। किबले की तरफ आपका चेहरा नहीं है, पूरब की तरफ, उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ आपका चेहरा है। आप उससे कहिए कि मुझे इस तरफ किबले की तरफ मेरा चेहरा कर दो। अगर उसने कर दिया तो ठीक, अगर नहीं करने दे रहा है तो कहिए अल्लाह मेरा चेहरा किबले की तरफ नहीं, लेकिन तू तो हर तरफ है, तेरा रुख तो हर तरफ
पढ़ रहा हूं, अगरचे मुझे किबले की तरफ रुक करके नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है, और आप उसी हाल में नियत नहीं बांध पा रहे हैं, मत बांधिए। रुकू नहीं कर पा रहे हैं, मत कीजिए। सजदा नहीं कर पा रहे हैं, मत कीजिए। लेकिन नमाज आपको उस कंडीशन में भी पढ़ना पड़ेगी, जबान चलाना पड़ेगी। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका पढ़ना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम पढ़ना पड़ेगा। सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल आला। लोगों, इस कंडीशन में भी नमाज माफ नहीं है। कैसे तुम अपने नरम गरम बिस्तरों पे सोना गवारा कर लेते हो? मुअज्जिन की आवाज आती है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, और तुम अपने बिस्तरों पर आज़ान सुनने के बाद भी अपने नरम गरम बिस्तर को छोड़ना गवारा नहीं करते हो। यहाँ हाथ पैर बंधे हैं, नमाज उस हाल में भी पढ़ना है। जालिमों ने तुम्हें बांध दिया है, कुर्सी से बांध दिया, चटाई में लपेट दिया। अजान का वक्त हो गया, वुजू नहीं बनाने दिया जा रहा तो बगैर वुजू के नमाज पढ़ो। किबले की तरफ चेहरा नहीं करने दिया जा रहा तो बगैर किबले की तरफ चेहरा करो। हाथ पैर नहीं चलाने दिया जा रहा तो जबान के से अल्फाज निकाल कर नमाज पढ़ो, इशारे से पढ़ो। लेकिन पढ़ना उस हाल में भी है, माफ किसी कंडीशन में नहीं है। कंडीशनें बदल दी जा सकती हैं, लेकिन नमाज माफ नहीं है। यहां जुमा तक नसीब नहीं होता है हमारे कुछ लोगों को। नहीं, मुल्ला मौलवी चिल्लाते रहते, अल्लाह बेहतर जाने, मरेंगे जिंदा रहेंगे तब मरेंगे तब देखा जाएगा जन्नत है भी या नहीं है। इस हाल में भी नमाज माफ नहीं है मेरे भाइयों। और सोचो, किसी ने हमें अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, कस्टडी में ले लिया, हाथों में हथकड़ी डाल दी, बांध दिया, रिमोट पे ले लिया, नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है, कुर्सी पे बिठा के रस्सी से बांध दिया। अजान का टाइम हो गया, हमें मालूम है अजान का टाइम है, अब वुजू भी नहीं बनाने दिया जा रहा है, गुस्ल भी नहीं करने दिया जा रहा है, और नमाज का टाइम हो गया। नियत कर लीजिए, अल्लाह मैं वुजू की नियत करता हूँ, ज़बान से नहीं दिल में। अल्लाह अगर हाथ पैर खुले होते तो मैं वुजू बनाता, लेकिन हाथ पैर नहीं खुले। यहीं से आप नमाज शुरू कर दीजिए। फ़र्ज पढ़ रहे हो तो अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह आप इकामत कहिए और वहीं पर शुरू कर दीजिए अल्लाहु अकबर। हाथ तो उठेंगे नहीं, हाथ पैर तो बंधे हुए हैं, कह दीजिए अल्लाहु अकबर। आपको मालूम होना चाहिए कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को इतना मारा था, बादशाह ने इतना मारा था कि उनके दोनों हाथ टूट गए। जब नमाज का वक्त हुआ तो उन्होंने ऐसे ही हाथ छोड़कर नमाज पढ़ी थी, अल्लाहु अकबर। न हाथ कानों तक उड़ रहे हैं, न हाथ सीने पर बंध रहे हैं, ऐसे ही उन्होंने नमाज पढ़ी, अल्लाहु अकबर। आज भी मक्के में चले जाओ, आज भी सऊदिया में चले जाओ, इमाम मालिक के मानने वाले आज भी आपको हाथ छोड़कर नमाज पढ़ते हुए नजर आए। उन्होंने मजबूरी में नमाज हाथ छोड़कर नमाज पढ़ी, लेकिन ये बेचारे आप देखेंगे बिना किसी मजबूरी के हाथ छोड़ के नमाज पढ़ रहे हैं। जब मारा ही इतना है कि हाथ उठ ही नहीं रहे हैं तो उन्होंने बगैर हाथ उठाए और सीने पर बांधे हाथ लटकाए लटकाए नमाज पढ़ी। मैं कहना ये चाहता हूं कि नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है, कोई कंडीशन ऐसी नहीं है। कंडीशन तो बदली जा सकती है, लेकिन नमाज में यहां तक के सहाबा किराम जब जंग हुआ करती थी तो उसमें भी नमाज पढ़ा करते थे। दो कौमें, दो फौजें हो जाया करती थी, एक फौज काफिरों का मुकाबला करती थी और दूसरी फौज जल्दी से 2 रकात नमाज पढ़ लिया करती थी। जब ये कौम नमाज पढ़ के फारिग होती थी तो दूसरी कौम जल्दी से जंग को संभाल लेती थी और नमाज पढ़ने वाले लोग जल्दी से जंग को संभाल लेते थे, और जो लोग पहले से जंग को संभाले हुए थे वो जाते थे और वो नमाज पढ़ते थे। गौर करो, जंग हो रही हो, काफिरों से लड़ रहे हो, और ऐसे मौके पर अगर नमाज का वक्त आ जाए तो नमाज यहां पर भी पढ़ना पड़ती है।
नमाज इधर भी माफ नहीं है। गौर कीजिए, जबकि हमें मालूम है कि तीर बरस रहे हैं, तलवारें चल रही हैं, हमारा जंग में लड़ना जरूरी है। ऐसे मौके पर भी दो गिरोह हो जाएंगे। एक गिरोह नमाज पढ़ेगा, दूसरा गिरोह जंग लड़ेगा। नमाज पढ़ने वाला जब नमाज से फारिग होगा तो लड़ाई लड़ेगा, और जो लोग लड़ाई लड़ रहे थे वो अब नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे और हल्की हल्की सूरतें, हल्की हल्की 2 रकातें पढ़ेंगे। ज़ोहर की, असर की, मगरिब की पूरी 3 पढ़ेंगे और ईशा की 2 रकात पढ़ेंगे। सफर में और जिहाद की जंग के मौके पर नमाज जो 4 रकात वाली है वो 2 रकात हो जाती है। मेरे भाइयों, नमाज इस कंडीशन में भी माफ नहीं है। हजरत उमर फारूक को जब अबू लुलू ने, फिरोज ने जब तीर मारा तो उनका पेट फट गया था नमाज की हालत में। जब उनको बेहोश हो गए, जब उनको होश आया तो सबसे पहले उन्होंने नमाज पढ़ी, लेकिन खून पेट से इतना निकल गया कि खाना खिलाया जा रहा था तो उनके पेट से बाहर आ जाता था, दूध पिलाया जाता था मुंह से तो पेट से वो बाहर निकल जाता था। किसी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, इस हाल में भी आपने नमाज अदा की है? फरमाया, नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है। मेरा पेट फट गया, पानी भी मुंह से पीता हूं तो पेट से बाहर निकल जाता है, लेकिन नमाज इस हाल में भी मुझे पढ़ना थी इसलिए पढ़ ली। फरमाया, अगर कोई दूसरा आदमी इस हाल में नमाज छोड़ दे तो क्या होगा? फरमाया, लिमन तरक ला हज़्ज़ फिल इस्लामी लिमन तरक अस्सलाह। इस हाल में अगर उसको होश है और वो जानता है कि मैं होश में हूं, इस हाल में अगर है और होश में है तो नमाज उसको इस हाल में भी पढ़ना पड़ेगा। अगर इस हाल में होश में होने के बावजूद नमाज नहीं पढ़ता है तो इस्लाम के अंदर उसका कोई हिस्सा नहीं है। पेट फट जाए, खाना पानी पेट से निकल रहा है और होश में, नमाज इस हाल में भी पढ़ना पड़ेगी। अगर इस हाल में नमाज नहीं पढ़ता तो इस्लाम में उसका कोई हिस्सा नहीं। हालत तंदुरुस्ती में हट्टा खट्टा मोटा होने के बावजूद हम नमाज ना पढ़ें तो उसका इस्लाम में कितना हिस्सा होगा? रहमतुल आलमीन की रहमत देखो, 50 से 40 करवाई, 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10, 10 से 5। कहा अब मुझे शर्म आती है बार बार जाने में। अल्लाह ने कहा जाओ, लेकिन बार बार गए। क्यों गए? मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी इतनी, इसलिए बार बार। ये रहमत नहीं तो और क्या है? कुरान की इस आयत को कितना बार पढ़ा जाए। हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन, वो मोमिनों के लिए बड़ा मेहरबान है। ये मेहरबानी नहीं है तो और क्या है? जरा गौर करो, एक सहाबी तीरों का एक बंडल बनाया, 15-20 तीर के इकट्ठा करके गठरी बनाई। और तीर में आपने देखा होगा आगे का हिस्सा नोकदार होता है, नोकदार जब वो छोड़ते हैं तो वही नोक किसी को लगती है जहां मारना होता है, तो नोक का हिस्सा, और ऐसे लटकाते हुए जा रहे थे, ऐसे चल रहे थे, एक हाथ में तीर और वो चल रहे थे। वुजू बनाकर इसी हाल में मस्जिद में दाखिल हुए। अल्लाह के नबी ने देखा तीर का हिस्सा, नोक वाला हिस्सा आगे है, और ये सहाबी हाथ हिलाते हुए अंदर दाखिल हुए। रहमतुल आलमीन का रहम देखिए। आपने कहा, आए सहाबी, आपने कहा उस शख्स से जो तीर लेके चल रहा था, आपने कहा तीर के सिरों को अपनी मुट्ठी से मजबूती से पकड़ो, तीर के सिरों को मजबूती से पकड़ो। कैला तख्दिशु मुस्लिमन, कहीं किसी तीर की नोक से कोई मुसलमान जख्मी न हो जाए। रहमत देखिए नबी अकरम की। आपने देखा साहबी तीर लेके जा रहे हैं, उधर मस्जिद में और भी सहाबा जा रहे हैं। ऐसा न हो कि आगे वाला तीर की नोक किसी दूसरे सहाबी की चुभ जाए। क्या कहते हैं कि तीर के आगे वाले हिस्से को पकड़ लो मजबूती से और हाथ मत हिलाओ। कैला तख्तिशु मुस्लिमन, तुम्हारे तीर का अगला हिस्सा किसी मुसलमान सहाबी को लगकर उसको जख्मी न कर दे। इमाम कायनात की नजर कितनी तेज है। आप सहाबी के तीरों को देख रहे हैं और ये महसूस कर रहे हैं कि किसी मुसलमान को ये तीर चुभ न जाए। सच कहा, अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम,
कांटा तुम्हारे चुभता है, दर्द मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को होता है। ये एहसास अल्लाह के नबी के अंदर था। इतना भी गवारा नहीं किया। जो नबी तीर की नोक किसी मुसलमान को लग जाए, इतना भी गवारा नहीं कर रहे हैं। वो नबी ये कैसे गवारा करेंगे कि कोई मुसलमान किसी मुसलमान को कत्ल कर दे, कोई मुसलमान अपनी बंदूक या पिस्टल या AK-47 या तमंचा निकाल कर उसकी गोली से किसी दूसरे मुसलमान को कत्ल कर दे। आप अंदाजा लगाइए, जो नबी तीर की नोक चुभ जाए किसी को, इतना भी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं कि किसी मुसलमान को तीर की नोक चुभे। वो नबी ये कैसे बर्दाश्त करेंगे कि कोई मुसलमान किसी मुसलमान की गर्दन उड़ा दे। इसीलिए फरमाया नहीं नहीं, कयामत के दिन यजीउल कातिलू यजीउल मक्तूलू, मक्तूल इस हाल में लाया जाएगा जिसको कत्ल किया गया होगा। एक कातिल ने किसी आदमी को मारा, मक्तूल को मारा, उस मक्तूल को कयामत के दिन वो मक्तूल कातिल का सर पकड़ कर लाएगा, उसको खींचता हुआ लाएगा। जो मारा गया दुनिया में, वो उस कातिल को जिसने उसको मारा था दुनिया में, उसका सर पकड़ कर लाएगा और उसको खींचते हुए लाकर अल्लाह के सामने खड़ा कर देगा और कहेगा, अल्लाह ये मेरा कातिल है, इससे पूछ कि इसने मुझे क्यों कत्ल किया था। लिमा कतलनी फसल लिमा कतलनी, अय अल्लाह हाज़ल कातिल फसल लिमा कतलनी, अय अल्लाह ये मेरा कातिल है, इसने दुनिया में मुझे मारा था, मैं इसको खींच कर तेरे पास ले आया। अय अल्लाह इससे पूछ के इसने दुनिया में मुझे क्यों मारा था। अल्लाह इससे पूछ के इसने दुनिया में मुझे क्यों कत्ल किया था। मुझे तो कोई वजह मालूम नहीं पड़ रही है, इसने मुझे मारा तो क्यों मारा यह आज तक हमें पता नहीं चल सका। इसने मुझे मारा ही नहीं था बल्कि मेरी बीवी को बेवा किया था, मेरे बच्चों को इसने मुझे मार कर यतीम कर दिया था। अय अल्लाह इससे पूछ के इसने मुझे दुनिया में क्यों मारा था, इसने क्यों कत्ल किया था। मकतूल कातिल को खींच के लाएगा। बहुत आसान है किसी को मार देना, बहुत आसान है किसी की गर्दन उड़ा देना, बहुत आसान है किसी को बंदूक की गोली मार देना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कसम है उस रब की इज्जत व जलाल की, अगर एक मुसलमान के कत्ल में सारी जमीन वाले और सारे आसमान वाले शामिल हो जाएं, इश्तरकू फी दमे मुस्लिमिन, एक मुसलमान के कत्ल करने में आसमान के सारे फरिश्ते मिल जाएं और दुनिया के सारी इंसानियत मिल जाए, आदम की सारी औलाद यानी पूरी दुनिया मिलकर एक मोमिन को कत्ल कर दे, एक मुसलमान को कत्ल कर दे, तो कयामत के दिन उस एक मुसलमान को कत्ल करने वाले सारे फरिश्तों को और पूरी दुनिया के इंसानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन लाकबुल्लाहुन्नार, अल्लाह रब्बुल आलमीन औंधे मुंह जहन्नम के अंदर डाल देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये नहीं देखेगा कि इसको कत्ल करने वाले फरिश्ते और दुनिया में सारी दुनिया के लोग हैं, अल्लाह पूरी दुनिया इंसानियत को और आसमान के सारे फरिश्तों को भी जहन्नम के अंदर डाल देगा अगर वो एक मुसलमान के कत्ल में शरीक है। तो एक मुसलमान की इज्जत और एहतराम यह है अल्लाह की नजर में कि अगर एक मुसलमान को कत्ल करने के लिए आसमान के सारे फरिश्ते भी मिल जाएं और पूरी दुनिया के इंसान मिल जाएं और सबने मिलकर एक मुसलमान को मारा, तो अल्लाह कह रहा है कि मैं सारे फरिश्तों को भी जहन्नम में डाल दूंगा और सारी इंसानियत को भी जहन्नम में फेंक दूंगा, ढकेल दूंगा। ये नहीं देखूंगा एक मुसलमान ही तो मरा है। एक मुसलमान का एहतराम अल्लाह की नजर में यह है, एक मुसलमान की कद्र और उसकी मंजिलत अल्लाह की नजर में यह है। हम अभी हैं कहां। कितना आसान है मां की गाली दे देना, कितना आसान है किसी मुसलमान को बहन की गाली दे देना, कितना आसान है किसी मुसलमान को उसकी बेटी की गाली दे देना, कितना आसान है उसके ऊपर झूठ और तोहमत लगाना और इल्जामात के क्या अंबार लगा देना, बहुत आसान है। लेकिन एक मुसलमान की इज्जत व आबरू कितनी है इसका एहसास हमें नहीं होता है। अल्लाह के रसूल ने रहमत सिखलाई।
रहमत। फरमाया जब तुम बिस्तर पर सोने के लिए जाओ, जब तुम बिस्तर पर सोने के लिए जाओ, जब तुम अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाओ, वत्फी मिस्बाहक, अबू दाऊद और सुनन नसई के अल्फाज हैं, तो अपने घर की बत्ती चिराग को बुझा दिया करो। जो लोग लाइट जला के सोते हैं, सुन लो, अल्लाह के रसूल ने इधर भी हदीस रहनुमाई फरमा दी है, वत्फी मिस्बाहक, जब तुम बिस्तर पे सोने जाओ तो तुम चिराग बुझा दिया करो। अल्लाह के रसूल के ज़माने में एक ऐसा हुआ कि पहले कच्चे मकान हुआ करते थे, झाड़ फूस के भी मकान हुआ करते थे, तो एक सहाबी के घर में चिराग जल रहा था, एक चूहिया आई, चूहिया, और उसने चिराग की बत्ती को खींच लिया अपने दांतों से, और खींचती हुई ले गई और घर के कोने में उसने डाल दिया। उसने आग पकड़ ली और पूरा घर जल गया, और उस सहाबी के बीवी और बच्चे भी उस आग में जल गए। अल्लाह के नबी को जब इसकी इत्तला मिली तो आपने हुक्म नाफिज फरमाया कि जब तुम बिस्तर पे सोने जाया करो, वत्फी मिस्बाहक, तो अपनी मिस्बाह को, अपने चिराग को बुझा दिया करो। उस जमाने में चिराग थे, इसलिए चिराग, आज के जमाने में तरक्की करके लाइट आ गई, बल्ब, तो बल्ब को भी वही हुक्म नाफिज होगा, यानी लाइट बुझा कर सोना चाहिए। हमारे नबी इतने मेहरबान हैं, इतने रऊफ और रहीम हैं कि हमारे नबी की रहमत ये भी गवारा नहीं करती कि कोई मुसलमान जब अपने घर में लाइट जला के सोए और रात में वोल्टेज हाई हो जाए और शॉर्ट हो जाए बल्ब, बत्ती, कुमकुमा लाइट शॉर्ट हो जाए और उससे कोई चिंगारी निकले और घर में किसी कपड़े पर गिरे और कपड़े से पूरे घर में आग लग जाए, इसलिए हुक्म दे रहे हैं कि जब भी तुम बिस्तर पे सोने जाओ तो चिराग बुझा दिया करो, लाइट बुझा दिया करो। यह है जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत। आपकी रहमत को यह भी गवारा नहीं कि कोई मुसलमान लाइट जलाए और धोखे से वो शॉर्ट हो जाए, शॉर्ट कर जाए और फिर उससे आग लग जाए और कोई मुसलमान जलकर मर जाए। ये मेरे नबी की रहमत है जो आप लाइट बुझाकर सोने का हुक्म दे रहे हैं। फिर फरमाया कि जब तुम इशा की नमाज पढ़कर बिस्तर पे आओ और सोने के लिए जाओ तो तुम अपने घर के किसी कपड़े से अपने बिस्तर को 3 बार झाड़ लिया करो, और अगर घर में तुम्हें कोई कपड़ा ना मिले, बिस्तर को झाड़ने के लिए कोई कपड़ा ना मिले, तो अपने ही तहबंद का, अपनी लुंगी का एक कोना लेकर जिस बिस्तर पे तुम सोते हो उसको 3 बार झाड़ लिया करो। दीवारों पे अक्सर छिपकलियां चढ़ती हैं, खतरनाक जानवर भी कभी कभी घर में आ जाते हैं। इशा की नमाज का वक्त बड़ा अजीब होता है, आदमी नमाज पढ़ के आया, लाइट बुझाया, सो गया, बिस्तर पे पड़ गया, चला गया, उसने अंधेरे में देखा नहीं कि इस पे छिपकली पड़ी है या कोई बिच्छू पड़ा है या कोई खतरनाक जानवर है, और वो अंधेरा करके बिस्तर पर लेट गया और उस जहरीले जानवर ने उसको डंक मार दिया और उसके जहर से वो मर गया। इसलिए फरमाया कि जब बिस्तर पे सोने जाओ तो लाइट बुझाने से पहले उस बिस्तर को 3 बार झाड़ लिया करो, 3 बार झाड़ लो, उसके बाद लाइट बुझाओ और उसके बाद सोया करो। इसलिए हमारे नबी की रहमत ये भी गवारा नहीं कर रही कि कोई मुसलमान बिस्तर पे सोने जाए और बगैर झाड़े हुए बिस्तर पर लेट जाए और कोई खतरनाक जानवर उसको डस ले, डंक मार दे और उसको काट ले और वो मर जाए। मेरे नबी की रहमत इस बात को गवारा नहीं कर रही है, इसलिए हुक्म दिया कि बिस्तर को झाड़ लिया करो। फिर फरमाया खुली हुई छत के ऊपर मत सोया करो। इब्ने माजा के सतात पर यह हदीस देखो, गर्मी है, खुली हुई छत के ऊपर आप चले गए, खुली हुई छत पर जब तक उसकी मुंडेर न बांध दी जाए, मुंडेर का मतलब कोई दीवार खड़ी कर दो, क्योंकि
बहुत से लोगों को नींद में चलने की आदत होती है। रात में आप सो रहे हैं, खुली छत में कोई ख्वाब देख लिया अंधेरे में, रात में उठ के भागे और वहां मुंडेरी नहीं है, छत से गिरे नीचे, तीसरी मंजिल के नीचे आए और सर फट गया और मर गए। इसलिए फरमाया कि सुनो, जो आदमी खुली हुई छत पे सोता है, बरियत जिम्मतुल्लाह व जिम्मत मोहम्मद, अल्लाह की जिम्मेदारी और मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिम्मेदारी उसके ऊपर से बरी है। मैं बरी हूं, मैं उसका कोई जिम्मेदार नहीं हूं। यानी वो अपनी मौत का खुद जिम्मेदार है। यानी साफ तौर पर मना कर रहे हैं कि खुली हुई छत पर मत सोइए, और सोना ही है तो छत की मुडेर बांध दो, इतनी ऊंची ऊंची दीवारें कर दो कि अगर तुम रात में उठ कर चलो भी तो कम से कम नीचे ना गिरने पाओ, और दीवार से तुम रुक जाओ, मुडेर से तुम रुक जाओ। खुली हुई छत पर सोने से मना कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे नबी की रहमत को यह भी गवारा नहीं है कि कोई मुसलमान खुली हुई छत पे सो रहा हो और रात में उठे और नींद में चल दे या डरावना ख्वाब देख ले और भागे और नीचे गिर के मर जाए। मेरे नबी की रहमत इस बात को गवारा नहीं कर रही है। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। मोमिनों के लिए वो खास मेहरबान हैं। मेरे भाइयों, ये पौने दो घंटे की तकरीर थी मेरी, जो मैंने आपके सामने रखा। नबी अकरम की रहमत मुसलमानों के साथ, उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह नबी अकरम की इस रहमत भरी जिंदगी से हमको सीखेंगे और हम अपने नबी के बताए हुए तरीके पर चलने की कोशिश करेंगे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे इलाह, जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। बार इलाह, जो बीमार है उनको शिफाए कामला और आजला अता फरमा, जो हॉस्पिटल्स में एडमिट है उनकी दवाओं में सेहत और तंदुरुस्ती कूट कूट के भर दे। ऐ अल्लाह, जो इंतकाल फरमा कर तेरी रहमत को प्यारे हो चुके हैं उनकी कब्र को नूर से भर दे। ऐ अल्लाह, हम तुझसे फिर ये दुआ करते हैं कि हमें जब तक जिंदगी दे इस्लाम पर दे, और खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।